हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीषित करता हूँ। प्रभु आप सबको शांति दे, आप सबको अलग अलग प्रकार की डिप्रेशनों से निकाले। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम प्रभु में हैं तो हमारे जीवन में होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन जितना हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं उतने ही हम बहुतायत के ही कारण हम अपने बुद्धि में ज़्यादा चलने का चालू कर देते हैं। तो यीशु आप सबको स्थिर रखे और उसकी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हम सब बहुत ही ब्लेस हैं क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह आया। क्योंकि देखो लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पर, खाली भारत की ही मैं बात कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोग हैं, हर 10 आदमी में यीशु सबको पता है, लेकिन यीशु का शांति धीरज किसी के अंदर नहीं है। यीशु सबको पता है, लेकिन शांति धीरज नम्र जो यीशु देना चाहता है वो किसी के अंदर नहीं है। वो बहुत भाग्यशाली और धन्य व्यक्ति है जो यीशु के तरफ से शांति, आनंद और इस भागदौड़ भरी जीवन में शांति को पाते हैं। तो हर विश्वासी और भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो। क्योंकि हमें यीशु मसीह हमारे लिए एक याजक ठहरा, हमें गुनाह से निकाला। पवित्र आत्मा हमेशा हमारी मार्गदर्शन किया और हमें हर प्रकार की खड्डों से, दुखों से, बीमारियों से निकाला और हमें समझाया कि इस मार्ग में चलने से आनंद है, शांति है और जो स्वर्ग में विराजमान है परम प्रधान परमेश्वर, यदि हम उसके कहे हुए बातों को मानते हैं और चलते हैं तो प्रभु जो आशीष यूसुफ के ऊपर उंडेला था, जो आशीष अब्राहम के ऊपर उंडेला था, जो आशीष याकूब के ऊपर उंडेला था, दाऊद के ऊपर उंडेला था, वही आशीष हम सब के जीवन में होगा। तो हम सब, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आत्मिक जीवन को हम कभी भी मजाक में ना लें और हम अपने ज़ुबान को हमेशा यीशु की तरह, चाहे जितने भी गलत बातें हमारे कानों तक आए, हमारी आंखें देखें, प्रभु कहता है यदि तुम जो भी बात सुनते हो, जो भी बोलते हो, उन सब पे कंट्रोल रखना सीखो। यदि हम गलत बात सुनते हैं तो हमें उसे धीरज के साथ सुनकर हमें उस व्यक्ति को आशीष देना चाहिए, उस बहन को आशीष देना चाहिए, उस बच्चे को आशीष देना चाहिए, यानी हमारे पीठ पीछे में जो भी कोई बोलते हैं। और यदि हम कुछ गलत देखते हैं तो हमें जो दिखता है वो तो दिखता है, लेकिन उसे हमें मनन नहीं करना चाहिए क्योंकि वही नुकसान का कारण होता है। यदि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और मनन करते हैं तो हमारे जीवन में होता है, हमारे मन बदलते हैं, हमारे आँखें सही गलत को जानकर भी घृणा करते हैं यानी पाप करते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, इस अंत के समय में सावधानी को और बढ़ाएं और निरंतर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें यूट्यूब के द्वारा, या जितना भी अपना रिलेशन है जिसको हम जानते हैं उसे, या एक जगह इकट्ठे होकर, और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमेशा एक दूसरे भाई बहन को देनी चाहिए। हम अपने आप को बुद्धिमान ना समझे कि वचन खाली हम ही लोग जानते हैं। परमेश्वर जिसे चुनता है वो सबको बुद्धिमान बनाता है। और परमेश्वर ने कहा है आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन न टलेगा। और जितने लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है धन्य है वे जो इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं। तो हम किसी को भी छोटा नहीं समझ सकते, भले हम हर विश्वासी को अपने से बड़ा समझें, ताकि उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। हम किसी के बातों को ना काटें,
यदि बाइबिल से विरुद्ध होता है तो हम भले उससे दूरी बना लें, क्योंकि सावधान रहो कहा है वचन ने, सावधान रहो कि तुम्हें कोई भरमाने न पाए। तो प्रभु आप सबको आशीषित करे, अनुग्रह से भरे, आप सबको आत्मिक सामर्थ्य आपके जीवन में रखे, ताकि हम सब धोखा खाने से बचें। और परमेश्वर ने कहा है आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन न टलेगा। और इस चीज़ को हम यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं, जब उसका माता उसका भाई जब उसे ढूंढने आते हैं और जब आगे कहते हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई आए हैं, तो एक व्यक्ति उसके पास जाता है, हे गुरु कि आपकी माता और भाई आए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर लोगों को देखकर कहता है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की बातें चल रही थी, वहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, स्वर्ग की बातों को बता रहा था, और लोगों को देखकर कहते हैं मेरी माता, मेरी भाई, मेरी बहन, ये सब है जो परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। तो हम सब परमेश्वर के रिलेशन में आते हैं। तो आप सबको प्रभु आशीष दे और मेरे लिए भी प्रार्थना करें। यीशु के नाम में जय मसीह की।